हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार वेदों को विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा गया। व्यासदेव ने 4 विभाग किए, 4 वेदों को, फिर जो इतिहास और जो पुराण सेक्शन है वो सौंपा गया रोमहर्षण सूत अर्थात सूत गोस्वामी के पिता। तो आगे बताया जा रहा है कि त एत ऋषयो वेदम संग संग व्यसन्न की कधा शिष्य परशिष्य ताक्षिष्य वेदास्ते साकिनो भवन। अर्थात इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों परशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे कि ज्ञान के मूल स्रोत वेद है। संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से संबंध न हो। उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान सम्माननीय एवं विद्वान आचार्य द्वारा बने। दूसरे शब्दों में वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो डिस्कस किए कुछ देर पहले कि पहले एक वेद था। क्या वेद था गीता माता जी? यजुर्वेद। यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को 4 भागों में विभक्त किया गया। तो 4 भागों में विभक्त किया गया। तो 4 भागों विभक्त करने के बाद उसका एक एक आचार्य हुए, टीचर। केमिस्ट्री का टीचर अलग, बायोलॉजी का टीचर अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, जूलॉजी का अलग। तो उसी प्रकार जो वेदव्यास ने 4 विभागों में उसको विभक्त किया तो उसका अलग अलग टीचर है। तो अथर्ववेद का टीचर कौन हुआ? वैशंपायन। जय आपका अंगिरा ऋषि। यजुर्वेद का वैशंपायन। हाँ, आपका सामवेद का जेमिनी, और ऋग्वेद का पहला ऋषि। और इतिहास और जो पुराण है जिसको पंचम वेद माना गया, इतिहास और पुराण को किसने अपने दायित्व में लिया? सूत गोस्वामी के पिता रोमहर्षण सूत। तो सभी ने, ये 5 व्यक्ति ने 5 सेक्शन को लिया। व्यासदेव का कार्य क्या है? 5 सेक्शन, जैसे 4 वेद और इतिहास पुराण 1 वेद। इतिहास पुराण को पंचम वेद माना गया और ये है 4 वेद। टोटल कितना हुआ? 5। ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट को, हाँ, हिंदी, भूगोल, संस्कृत, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये जो 5 सब्जेक्ट है तो 5 टीचर को दे दिया इसका स्टडी करके दुनिया में प्रचार करने के। आ रहा है समझ में? एकदम पूरा सरल भाव में सभी भक्तों का। देखिए, मैं एक ही चीज का बार बार 10 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये हमारे अंदर घुस जाए, ताकि वेदों का जो ज्ञान, भागवतम कैसे आया, इससे पहले वेद कहाँ थे, और वेद का भागवतम के साथ संपर्क क्या है, महाभारत और रामायण का क्या कनेक्शन है, तो ये सबको जानना है। इसीलिए 4-5 बार 10 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो चीज स्मरण में। हमारे जब भक्ति वैभव क्लास होता था ना, 30 बार रिपीट किया जाता था एक ही वर्ड को, 30 टाइम्स। तो व्यासदेव ने इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी को बोला, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव से ऐसे सीखा, तो व्यासदेव ने ऐसे सुखदेव, ऐसे करके 30 बार रिपीट होता था। ऐसे ही भक्ति वैभव कोर्स करते हैं, इसीलिए मैं 30 बार नहीं, कम से कम 5-6 बार रिपीट कर देता हूं ताकि दिमाग में रह जाए। तो
उसके बाद ये तो 5 व्यक्ति 5 चीज को ले लिए, तो वो 5 चीज का भी और भी अलग अलग सब्जेक्ट है। तो गोस्वामी बता रहे हैं इनका भी, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद का भी और शाखा है। मेटेरियल एग्जांपल चले देते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है। पहले एक सेक्शन है आपका डॉक्टरी विभाग, मतलब मेडिकल कॉलेज। दूसरा सेक्शन है इंजीनियरिंग विभाग। तो इंजीनियरिंग विभाग में अभी विभिन्न आता है, आईआईटी, एनआईटी, आरआईटी, अलग अलग आता है। एनआईटी में भी और विभाग है, जमशेदपुर में विभाग है, मतलब जमशेदपुर में एक सेंटर, रायपुर में एक सेंटर है। आईआईटी में विभाग है, कानपुर में है, मुंबई में है, खड़गपुर में है। और खड़गपुर में वो आईआईटी के अंदर भी और अलग अलग विभाग है। खड़गपुर में जो आईआईटी है, जो मतलब इंस्टीट्यूट, तो उसमें भी और अलग अलग सेक्शन है। ये वो क्लास, ये नॉर्मल, ये हायर, ये सुप्रीम, इसका भी। और तो उसी प्रकार सिर्फ यजुर्वेद बोलने से ही नहीं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यही नहीं, यजुर्वेद का भी और विभिन्न विभाग है, सामवेद का भी और अनेक विभाग है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सूत गोस्वामी आगे वर्णन कर रहे हैं, वर्णन क्या कर रहे हैं कि 5 शिष्यों को तो 5 चीज दिया, तब इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में, अर्थात अपनी पारी में, अर्थात जिसको यजुर्वेद मिला, किसी को अथर्ववेद सब्जेक्ट मिला, किसी को सामवेद मिला, तो उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, परशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में जो पूरा एक चीज लिखा, वो सबसे बड़ा लाइन है यहाँ पर अंत में, अतः कि वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। अर्थात श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो हमारे अंशुमान प्रभु जी आईटीआई में बैठे हुए रांची में, चाहे संसारी ज्ञान हो या दिव्य ज्ञान हो, संसारी या दिव्य ज्ञान की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य से कनेक्टेड ना हो। चाहे आईटीआई हो या आईआईटी हो या एनआईटी हो या मेडिकल कॉलेज हो, जो भी हो, सबका स्रोत श्रील प्रभुपाद बोल रहे कि वेद है। ज्ञान के मूल स्रोत वेद है, चाहे मेटेरियलिस्टिक नॉलेज हो, चाहे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हो। बस उन्हें केवल विभिन्न शाखाओं के रूप में विकसित कर लिया गया है। मूलतः वे महान, सम्मानीय एवं विद्वान आचार्यों द्वारा बनाएंगे। दूसरे शब्दों में, वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। कोई सोच सकता, अरे नहीं हम अमेरिका के हैं, एमआईटी से, अरे आपका वेद से मेरा क्या लेना देना है, कोई बोल सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कलम चलाते कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे जिनका ज्ञान वेदों से कनेक्टेड ना हो। मेडिकल कॉलेज जो है, उसका भी जो ज्ञान, वो कहां से, आयुर्वेद से, आयुर्वेद से। आयुर्वेद, धनुर्वेद, धनुर्वेद कहां से, मिलिट्री साइंस, हमारे विश्वनाथ प्रभु को पूछना है। मिलिट्री साइंस, उसका संस्कृत अर्थ उसे कहा जाता धनुर्विद्या। मिलिट्री, कैसे बंदूक चलाना, कैसे क्या करना है, कैसे ये करना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मिलिट्री साइंस, इसको कहा जाता धनुर्विद्या। मेडिकल साइंस, इसको कहा जाता है आयुर्वेद। तो इस प्रकार संसार में जितने सारे ज्ञान है, सभी ज्ञान के स्रोत है वेद। तो ये वेद को व्यासदेव के जितने सारे शिष्य परशिष्य और जितने सारे आचार्य, उन सबको दिया गया एक एक सेक्शन, तुम ये संभालो, तुम ये देखो। तो इस तरह करके सारी दुनिया में वेदों का ज्ञान फैल गया। एक सेकंड।
कभी मेरा इतना फोन नहीं आता, आज क्लास के दौरान ही 5 फोन आए, इसीलिए स्विच ऑफ कर दिया मोबाइल। इसीलिए सोनू शर्मा बोलते हैं कि जब कुछ काम करेंगे तो मोबाइल को 1 किलोमीटर दूर रखना, क्योंकि वो बहुत बाधा पहुंचाते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वेदों का, कि वेद इस प्रकार सारे विश्व में फैल गया, वेदों का ज्ञान। तो इसके आगे बताया जा रहा है कि भागवतम, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा क्वेश्चन सेक्शन क्या है, हमारी ये अध्याय नारद का प्राकट्य। तो नारद कैसे आएगा? नारद का प्राकट्य मतलब व्यासदेव के सामने। ये सब तो व्यासदेव ने ऐसा कुछ कर रहा, क्यों? जगत के कल्याण के लिए। लोग दुखी है, मरीज है, लोग ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, तो ट्रीटमेंट वेदों में है, यज्ञ के माध्यम से वो सुखी हो सकता है। तो इसीलिए ये सबको प्रचार प्रसार करने के लिए अपने शिष्यों प्रशिष्यों को लगाया व्यासदेव ने। तो इसके बाद भी वो दुखी होगा, उसके बाद कैसे भागवतम का आविर्भाव होगा? तो वही हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं। 24 नंबर श्लोक में बताया गया है कि त एवं वेदा दुर्मेधेर यायन्ति पुरुषेर यथा एवं चकार भगवान व्यास कृपण वत्सल। अर्थात इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। गीता माता जी पढ़ेंगे, तात्पर्य जी को पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य, वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से अनुचित व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वह वेदों के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। मनुष्यों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों का अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या ब्रह्मा के समक्ष भी श्री भगवान को करनी पड़ी थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी मनुष्य वेद के विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो मनुष्य रजो तथा तमोगुणी है वे श्री भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सत्वगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सत्वगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु प्रभावशाली ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? नहीं, हम लोगों को तो आवाज मिल रही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम लोग समझ गए कि इसके बाद व्यासदेव ने क्या किया? पहले ये सब तो कर दिया, सारे जगत में फैलाने का कार्य सौंप दिया। इसके लिए अज्ञानी जनसमूह, अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन करके ये विभक्ता छोटा छोटा, जैसे श्रील प्रभुपाद भागवतम तो दिया ही 18,000 श्लोक का 18 खंड, साथ साथ में 20 रुपये का किताब मृत्यु की पराजय, जन्म मृत्यु से परे, राजविद्या, कृष्ण भावना तक अनुपम, ये छोटा छोटा पुस्तक दिया। क्यों? ताकि छोटे छोटे लोग पढ़ेंगे।
पहले तो हर कोई छोटे छोटे ही थे। हम भी जब छोटा बच्चा था थोड़ी डायरेक्ट भागवतम लेके थोड़ी पढ़ते थे, यही छोटा छोटा पुस्तक पढ़ते थे। अभी तो आप सब भक्तों की कृपा से भागवतम का दिन रात अध्ययन हो रहा है, क्योंकि अध्ययन नहीं करेंगे तो आप लोग अच्छा बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए आप सबकी कृपा है। तो व्यासदेव ने क्या किया, सभी व्यक्ति विशेष के लिए, अज्ञानी व्यक्ति विशेष के लिए, ताकि वो लोग आत्मसात कर सके, इसीलिए वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त कर दिया। तो सिर्फ और तात्पर्य में बता दिए कि वेद तो एक ही है, हाँ, जबकि इसका विभाजन जो है अनेक प्रकार से व्याख्या की गई ताकि लोगों को समझ आए। जैसे हम जब कथा के दौरान, ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण कथा ही चलता है, बल्कि कृष्ण कथा को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार का फिलोसॉफी देना पड़ता है, विभिन्न एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो उसी प्रकार वेद एक ही है, शास्त्र एक ही है, लेकिन उसको समझाने के लिए विभिन्न उदाहरण देना पड़ता है। तो वही उदाहरण यहाँ पे दिए, समस्त ज्ञान का बीज वेद है, श्रील प्रभुपाद बता दिए तात्पर्य, जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। तो ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है, मतलब ऐसे मिसकॉन्सेप्शन था, जो कुछ दिन पहले हम क्लास में बोले थे कि बांग्ला में कहा था, ए वेद पढ़बे ना चोक फूटबे, मतलब वेद मत पढ़ना अंधा बन जाओगे। चोक फूटबे मतलब आंखें फूट जाएगा, अर्थात क्या है, आंखें फूटने का अर्थ होता है आंख जो है ना एकदम पूरी तरह से, जैसे कोई सेफ्टी पिन मार देंगे तो क्या होगा, फूट जाएगा, खून निकलेगा या आप अंधा बनेंगे। लेकिन चोक फूटबे का दूसरा अर्थ भी है, वो अर्थ क्या है कि वेद पढ़ेंगे तो आपका आंखें खुल जाएगी। वेद पढ़ेंगे तो आपको दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान मिलेगा, उसे कहा जाता है चोक फूटना, मतलब आंख आपका फूट जाएगा, मतलब आपका आंख खुल जाएगा। लेकिन साधारण जनता क्या समझते थे, उस समय के ब्राह्मण लोग ऐसा पॉलिटिक करते थे, टेक्निक, शूद्रों को वेद पढ़ने के लिए ऐसा मतलब टेक्निक यूज करते थे, ये वेद मत पढ़ना आंख फूट जाएगा, आंख खुल जाएगा। तो आंख खुल जाएगा इसका मतलब क्या, वो लोग समझ आंख खुल जाए मतलब आंख जैसे निकल जाए, ये तो दो आलू है यहाँ पर, टमाटर, वो निकल जाए, उन उन लोगों का भाव ऐसा है कि आंख यहाँ से खुल के गिर जाएगा, तो इसीलिए लोग पढ़ते नहीं डर से। लेकिन ब्राह्मण भी कोई झूठ नहीं बोलता था, वेद पढ़ोगे तो आंख खुल जाएगा, इसका अर्थ कि हम लोग वास्तविकता को देख सकेंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखती, ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है, वो वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग ऐसा सोचता है कि उन जाति वालों पर अन्याय बताता है। हाँ, नंदा किशोरी माता जी म्यूट करके रखिए। हाँ, तो ये जो दो वर्ग है, पहला वाला क्या, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, दो वर्ग है। दो वर्ग में पहला है कि ब्राह्मण वर्ग, जो दूसरों को बोलते कि अगर आप ये विद्या ले लो, अगर आप ले लेंगे तो मेरा कैसे परिवार जीविका चलेगा, इसीलिए डरता था, इसीलिए लोगों को बोले वेद मत पढ़ना आंख फूट जाएगा। तो यहाँ पे बता रहे कि ये, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है, जैसे सुनता है वो भी दिग्भ्रमित है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बता जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते। अरे क्या करूं मैं, कैसे वेद पढ़ूं शास्त्र गण, तो क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो शूद्र हूं, मैं तो चंडाल हूं, मैं थोड़ी ब्राह्मण परिवार में जन्मा हूं ताकि मैं वेद को पढ़ूं। तो श्रील प्रभुपाद बोले ये दोनों ही पागल है, ये ब्राह्मण भी पागल है और ये जो शूद्र है ये भी पागल, ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। दिग्भ्रमित मतलब पागल, दिशा भ्रम। तो वेदों का विषय ऐसा नहीं है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः वे विलक्षण सतगुणी व्यक्ति इस विषय को समझ सकते हैं, रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद के विषय को नहीं समझ। रजोगुणी और तमोगुणी का अर्थ क्या, हम लोग तो बहुत दिन से क्लास में सुन के आ रहे हैं। रजोगुणी और तमोगुणी का अर्थ क्या है, जो लोभी होता है उसको कहा जाता है रजोगुणी, ठीक है, और जो अज्ञानी उसे कहा जाता है तमोगुणी, पागल, प्रमाद, नशाखोर।
तो हाँ, पीएम सिंह प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे? प्रभु जी हाथ उठाए हैं। अभी नहीं, अभी पहले हम पढ़ाई पे ध्यान दें क्योंकि कल ही एग्जाम है, माँ ने बोला ना कुछ बोल। पढ़ाई नहीं करेंगे तो ओह अच्छा, ऐसे ही उठ गया। एग्जाम में 0 नंबर हाँ। मिलेगा। हाँ, तो हम लोग समझ गए, क्लियर हो गया कि वेद किसके लिए है? जो सत्वगुणी है, विलक्षण, जो बुद्धिमान है। अर्थात बुद्धिमान कौन है? जो भगवान को जानना चाहते हैं। जो बोलते नहीं मैं भगवान भगवान कुछ नहीं मानता, मैं ही भगवान हूँ, वो है ज्ञानी। समझ गए तथ्य को? तो आगे बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद आगे व्याख्या कर रहे कि वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमगुनी है वह भगवान को बहुत कम समझ पाते। सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था, धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युग में सतोगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट हो। हाँ, सत्वगुण मतलब ज्ञानी, कि थोड़ा समझेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, जब सत्वगुणी की परीक्षा क्या है, पांचों पांडव जब रात से, भगवान कृष्ण को पता था कि अश्वत्थामा आज पांचों को मृत्यु दंड देंगे क्योंकि वो प्रतिज्ञा किए, तो भगवान कृष्ण क्या किया, दूसरे रूम में उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया कि जिस दिन राजा होते हैं ना, उस दिन उस घर में नहीं रहना चाहिए क्योंकि किसी का भी आक्रमण हो सकता है। तो भगवान क्या किया, उन लोगों को दूसरे घर में सुलाया। तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र है उन लोगों को अश्वत्थामा आके तलवार से काट दिए माथा को। हाँ, तो काटने के बाद वो दुर्योधन को भेंट कराया। तो दुर्योधन देखे, हाय रे, पहले देखा कि मृत्यु हो गया पांचों का। तो अश्वत्थामा को बोले, अरे मेरा गदा जब भीम को मारता था ना तो ठांग ठांग करते थे आवाज, मतलब इतना स्टील का था, और आप तलवार से कैसे भीम का गला को काटा, थोड़ा देखे तो सही है कि नहीं। तो जैसे बोरा में पैक करके लाया था, आलू का बोरा में पांचों माथा का, तो जैसे दुर्योधन देखा नारियल की तरह लुब्ध हो गया, बोले कि ये हो ही नहीं सकता भीम। तो पांचों को देखा कि ये तो उनका पुत्र है, द्रौपदी का पुत्र। तब उनको शोक हुआ, हाय रे, ऐसे अबोध बालक को आप मारे रे अश्वत्थामा। तब उनका मृत्यु हो गया दुर्योधन का। क्यों? क्योंकि पहले हर्ष हुआ था कि पांचों पांडव मर गए, और बाद में चिंतित हो गए, हर्ष और शोक, क्यों मारे इन लोगों को, ये लोग क्या बिगाड़े थे। क्योंकि उसको अभिशाप मिला था दुर्योधन को, जब 2 चीज एक साथ में मिलेंगे, क्या, हर्ष और शोक। हर्ष और शोक जब एक साथ में आपका कॉम्बाइंड हो जाएगा तब दुर्योधन का मृत्यु हो, ये पूर्व निर्धारित थे। तो दुर्योधन का मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या बोलना चाहते, मैं तो भूल गया, जो टॉपिक जो बोलने वाला था वही चीज तो भूल गया। सतोगुणी तमोगुणी बहुत कम समझते। हाँ, सत्य युग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था, लेकिन धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युग में सतोगुण का ह्रास होता गया, जनता भ्रष्ट। और कलि युग में तो पूरी तरह से भ्रष्ट है, किसी को भी भगवान मान लेते। जैसे हमारे परसों जिस दिन भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस था, तो सुबह हम गए थे मंदिर, तो प्रेमांजन प्रभु क्लास दे रहे थे। तो प्रेमांजन प्रभु क्लास के दौरान भक्ति विनोद ठाकुर की जीवन में जो किए है वो सब वर्णन किए। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे विष किशन, फल्गु बाबा, उन सबको पकड़े। तो विष किशन ने क्या किया, भक्ति विनोद ठाकुर के घर को पूरा बुखार कर दिया, कोरोना की तरह। हर कोई बुखार से पीड़ित है, कंबल ढका ले रहे, कैसे बचेंगे, कोई दवाई से ठीक नहीं हो रहा। तो वो समय प्रभु जी बोले बातों, तो डिस्कशन भी वैसे ही थे जैसे साईं बाबा जैसे थोड़ा जोगी। तो प्रभु जी ये वाला बात बोल दिया रहा, उपस्थित जितने सारे मंदिर के भक्त थे, ब्रह्मचारी भक्तगण, और भी वो हंस दिए। प्रभु जी एक ही बात में बोल के छलांग मार दी। वो भी थोड़ा ऐसा जादूगरी था साईं बाबा की तरह। चल रहा है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो इस संसार में ऐसे लोग मिलते हैं जो होते तो नहीं भगवान, लेकिन भगवान होने का दावा करते हैं। तो
जनता भी मूर्ख है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान मान लेते हैं। भगवान के पास कुछ क्वालिटी होना चाहिए। भगवान किसी को भगवान बोलने से चलेगा? मूर्ख की तरह महामूर्ख गाधा सब कृष्ण को छोड़कर बाकी को भगवान मानते हैं। तो चलिए, ये सब तो लक्षण है। एक्चुअली इसमें किसी का दोष नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं एक पुस्तक में कि जनता ठगना चाहते हैं, इसीलिए ये सब बाबा लोग ठगते हैं। अगर तुम भगवान से जाके ठगना चाहोगे, भगवान अगर आप ठगना, जैसे प्रभुपाद बोलो 4 नियम पालन करना, नो मीट ईटिंग, नो अंडा, नो ऑमलेट, कुछ नहीं खाना है, सत्व गुण का खाना है, पूरा प्रसाद खाना है, नो सिगरेट, नो ड्रिंकिंग, नो मधुआ, नो गुड़ा, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, नो ताश खेल, नो जुआ, नो हांडी, नो गैम्बलिंग, नो एनीथिंग, हाँ, नो सेक्स डिजायर, अगर हो तो अपनी धर्म पत्नी के साथ, वो भी ऐसे करके श्रील प्रभुपाद पूरा क्लियर कर दे। किंतु लोग बोलते नहीं नहीं, मैं इस्कॉन ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि इस्कॉन में ऐसा रूल है, इससे कि दूसरा कोई एक संस्था ज्वाइन करूंगा जिसमें सब कुछ अलाउ, तो इससे संस्था में जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कमेंट करते हैं कि लोग ठगना चाहते हैं। आप सोना दुकान में गए, 24 कैरेट गोल्ड का सोना का कितना दाम है? आप 100 ग्राम, 50 ग्राम, उससे भी 10 ग्राम कुछ एक सोना आप खरीद लेंगे, तो कितना दाम है? 40,000। 400-500 रुपये में नहीं मिलेगा? नहीं। तो एक सिटी गोल्ड में गए, एक मोनिहारी शॉप में, वहां पे देखा कि सोने की तरह है सिटी गोल्ड, कितना में मिले? 380 रुपया में, चलो ये पैक कर दो। तो यद्यपि मन में बोल सकता मैं सोना खरीदा हूं, तो क्या सच में वो सोना है? विभा माता जी का क्या कहना? नहीं है। तो खुद तो ठग रहे हैं ना, सोना वाला थोड़ी ठग रहे हो। तो सोना वाला तो सोना बेच रहे, आज 40,000 रुपया लगेगा ये रियल 24 कैरेट गोल्ड चाहिए, लेकिन बोले नहीं मुझे ये नहीं है, मुझे 400-500 रुपये में चाहिए इतना सा। तो ठीक है, जाओ सिटी गोल्ड ले लो। सिटी गोल्ड मतलब समझ रहे हैं ना? सिटी गोल्ड मतलब समझ रहे हैं? विश्वनाथ प्रभु सिटी गोल्ड मतलब समझा दीजिए, क्योंकि हमारी ये जो लक्ष्मी है सिटी गोल्ड मतलब नहीं समझती। प्लेटिंग करते हैं, किसी भी मटेरियल से बना के उसको प्लेटिंग कर देते हैं, तो केमिकल्स देके उसको प्लेटिंग करते हैं, वैसा जैसा ही दिखते हैं, लेकिन कुछ दिन उसको वापरने का बाद, व्यवहार करने का बाद उसका रंग छिट जाता है, फिर से उसको प्लेटिंग में देते हैं, तो प्लेटिंग कर देते हैं। 15 रुपया लेते हैं एक ऐसा। तो इसे कहा जाता है, हाँ, तो इसे कहा जाता है सिटी गोल्ड। तो उसी प्रकार लोग ठगना चाहते हैं। हाँ, जैसे आज मैं बामनपुर मार्केट गया, तो 10 रुपये किलो भी बैगन मिल रहा था और 40 रुपये किलो भी बैगन मिल रहा था। यद्यपि मैं 10 रुपया वाला लिया, तो बोले वो मुझे समझाए, प्रभु जी देखिए विषय वस्तु ये है, जो 40 रुपया किलो अगर बैगन लेंगे ना, उसमें भी पोका निकलता है, कीड़ा निकलता है, उसमें भी, उसको भी आपको चाकू से काट के जो अच्छा भाग है उसको सब्जी बनाना और बाकी को फेंकना पड़ेगा। तो जबकि 40 रुपये वाला में भी अगर पोका मिलेगा तो 10 रुपये वाला ले जाओ। तो मैं बोला कि ठीक है, तो दिखने में तो दोनों एक ही है, तो चलिए हम 10 रुपये वाला लाया। अब कल देखते हैं उसका हाल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, कि सिटी गोल्ड अच्छा है या ओरिजिनल। तो ठगना कौन चाहते हैं? हम खुद जाके ठगे, अच्छा माल नहीं लिए तो मेरा गलती है, गलती तो दुकानदार की, उनके पास दोनों चीजें है ना, उनके पास 40 रुपया वाला बैगन भी है और 10 रुपया वाला भी बैगन है। तो जगन्नाथ देवदास को कौन सा चाहिए? खुद ठगेगा। उसी प्रकार हम लोग को शुद्ध भक्ति चाहिए या कृष्ण को ठगने वाला भक्ति चाहिए? ऐसे किसी बाबा को भगवान मान लेना, तो भगवान भी वैसे अरेंजमेंट कर दिया, चलो 10 रुपया वाला ही ले लो आप बैगन, क्या किया जाए? भगवान के पास सब कुछ है। तो विषय वस्तु ये है। तो धीरे धीरे इस तरह लोग युग में भ्रष्ट हो गए। तो आधुनिक युग में सतोगुण प्राय शून्य। अतएव जनता के हित के परम दयालु संपन्न श्रील व्यासदेव ने
वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की। क्या बताएं कि एकमात्र तो जो सतोगुण वाला व्यक्ति होता है वही व्यक्ति इस भागवत तत्व को समझ सकता है, वेदों को समझ सकता है। तो जो लोग अल्पज्ञ है, जो लोग तमोगुणी है, रजोगुणी है, वो कैसे वेद को समझे? तो व्यासदेव ने क्या किया, चाहे रजोगुणी हो या तमोगुणी हो या अल्पज्ञ, हर कोई समझ सके इस तरह का ग्रंथ तैयार किया। क्या कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानाम कृपया मुनिना कृतम। अर्थात महाभारत का उल्लेख स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, मतलब पढ़िए माता। कैसे पढ़ रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा कुछ? हाँ, हरे कृष्ण, म्यूट हो गया था। महर्षि ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भदान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भदान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भदान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्री के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर है। अतः उन्होंने इस युग के पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है। जिस प्रकार उपनिषदें हैं, वेदांत दर्शन तो आध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त है वे ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो जो लोग भगवत भक्ति के क्षेत्र में हैं वही व्यक्ति अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ जाते हैं, नहीं तो तुरंत 1-2 मिनट में खो जाएगा।